हेलो एवरीबॉडी। करियर राइड हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और उभरते हुए सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। और ये जो हमारा आज का सेक्टर है, ये जुड़ा हुआ है एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से। जो ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो अपने आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोपोनिक्स का यूज़ करते हुए आप मार्केट में जो डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको टैप कर सकते हैं और अपने लिए एक बढ़िया कमाई का जरिया बना सकते हैं। देखिए, यूजुअली होता क्या है कि जब कभी भी हम हाइड्रोपोनिक्स के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने आप को यूजुअली वेजिटेबल फार्मिंग तक लिमिटेड समझते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेजिटेबल फार्मिंग नो डाउट हाइड्रोपोनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनको कि टारगेट करके आप हाइड्रोपोनिक्स का बेनिफिट यूज़ करके, उसके ग्लैमर को यूज़ करके एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें कुछ बिजनेस आइडियाज़ तो ऐसे भी हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वही सब बिजनेस आइडियाज़ जो कि आप हाइड्रोपोनिक्स को यूज़ करके कर सकते हैं। एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो है, हमेशा की तरह पूरी तरह से देखिएगा, बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। अब अगर आपसे हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बात करूँ, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर कि आप अपने प्लांट्स को या जो भी चीज़ें आप उगाते हैं, उनको आप बिना सॉइल के उगाते हैं। जी हाँ, इसको आप सॉइललेस फार्मिंग भी कहते हैं। यहाँ पर जो उगाने के लिए आपका मीडियम होता है, वो कोको कॉयर बेस्ड मीडियम हो सकता है, सिंपल वाटर भी हो सकता है या पेबल्स हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे मीडियम्स हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो अपने प्लांट्स को आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, वो आप पानी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। एंड सिंस आपके फैक्टर्स जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, पीएच हो गया, वो सभी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, तो आपकी जो प्रोड्यूस निकल के आती है यहाँ पर, वो भी काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस निकल के आती है। तो जो इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि आप कोई भी चीज़ किसी भी समय, कभी भी, कहीं भी उगा सकते हैं। एंड मान लीजिए आप अगर एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, या मान लीजिए आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर कि बहुत ही ड्राई क्लाइमेट है, कोई चीज़ उग ही नहीं पाती है, तो उन सभी जगहों के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही यूज़फुल होती है। इसराइल ने इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी सक्सेसफुली यूज़ किया है अपने मार्केट में। इस टेक्नोलॉजी का जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये भी है कि सिंस आप अपने पीएच को प्लांट के कंट्रोल करके रखते हैं, अपने मीडियम के पीएच को कंट्रोल करके रखते हैं, तो जो भी न्यूट्रिशन आप पानी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्लांट्स एक बहुत ही अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण जो कि आपका प्रोड्यूस होता है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकल के आता है। उसका रंग, उसका शेप, उसका साइज़ वो बहुत ही अच्छा आता है, जिसके कारण मार्केट में आपको उसकी काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग जब कभी भी हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं, तो हम उसे सिर्फ वेजिटेबल फार्मिंग तक लिमिटेड समझते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स को और भी बहुत सारे सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है, एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा करने के लिए और एक अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए। तो अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ वो बिजनेस आइडियाज़ जो कि आप हाइड्रोपोनिक्स को यूज़ करते हुए, इसके बेनिफिट्स को यूज़ करते हुए, और कुछ बिजनेस आइडियाज़ ऐसे भी हैं जो कि आप हाइड्रोपोनिक्स का ग्लैमर को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन से हैं वो बिजनेस आइडियाज। और इस हाइड्रोपोनिक्स को यूज करते हुए जो पहला बिजनेस आप यहाँ कर सकते हैं, वो हो सकता है कमर्शियल फ्लावर फार्मिंग का, जिसे कि आप फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं। ये जो कमर्शियल फूल आप उगाते हैं, ये आप अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी उगा सकते हैं और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी उगा सकते हैं, क्योंकि फूल हमारे देश में भी डिफरेंट ओकेजन्स पर यूज़ होते ही हैं। लेकिन आपने खुद भी देखा होगा कि अगर दिवाली के आसपास बारिश हो जाती है, तो किस तरह से मार्केट में जो गेंदे के फूल होते हैं या क्रिसैंथेमम्स होते हैं, उनकी सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन वही अगर आप हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू फूल उगाएं, तो आपके फार्म से इस तरह के फूलों की सप्लाई मार्केट में कभी शॉर्ट नहीं होगी। इसी तरह से इंडिया जो है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ को कट फ्लावर्स भी एक्सपोर्ट करता है। इसमें इंक्लूड होते हैं आपके रोजेस, जैस्मिन, ऑर्किड्स, जरबेरा, कार्नेशंस और भी बहुत तरह के फ्लावर्स हैं जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो आप अपना जो प्रोड्यूस है वो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन इस बिज़नेस में एंटर होने से पहले, बिफोर आप इससे पहले कि आप फूल उगाना स्टार्ट करें और आप सोचें कि आप एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर होंगे या डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो डिमांड और सप्लाई के फिगर्स हैं, वो काफ़ी क्लियर होने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि आपने मान लीजिए कोई फूल उगाने तो स्टार्ट किए, उनकी डिमांड भी बहुत है लेकिन उनकी सप्लाई भी अच्छी खासी है मार्केट में, तो उस केस में आपको मार्केट नहीं मिल पाएगा और आपका जो प्रोड्यूस है उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा हो सकता है वेस्ट हो जाए। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके स्टेट का जो भी हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, उसके पास आप जाइए और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन एंड डिमांड एंड सप्लाई की, वो आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह की खेती में, किस तरह के फ्लावर्स की फार्मिंग में आप एंटर होना चाहते हैं। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
वो ये है कि जो आपका हॉर्टिकल्चर बोर्ड होता है, वो हाइड्रोपोनिक्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करता है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अपने स्टेट के हॉर्टिकल्चर बोर्ड से मिल सकती है। तो आप चाहे पर्सनली विजिट कर लीजिए, चाहे आप उनके कॉल सेंटर को कॉल कर लीजिए, लेकिन काम शुरू करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ ज़रूर लीजिए। अब जब मैं इस टॉपिक को रिसर्च कर रही थी इंटरनेट पर, तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट मिला। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू एक्सपोर्ट योर फ्लावर्स टू ऑस्ट्रेलिया। मतलब अगर आप अपने कट फ्लावर्स ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे और किस तरह से आपका जो प्रोड्यूस है वो ऑस्ट्रेलिया जा पाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट मुझे लगा एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो उसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एंड आई एम श्योर जो इस तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का जो डॉक्यूमेंट होता होगा, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए होता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फूलों को यूके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या आप यूए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, वो आपको डेफिनेटली फाइंड करना चाहिए। एंड आई एम श्योर इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको आपके स्टेट के हॉर्टिकल्चर बोर्ड से डेफिनेटली मिल जाएगा। तो उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिए और पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए बिफोर यू एंटर द बिजनेस। क्योंकि इस तरह के जब आप प्लानिंग एंड प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो जो आपका सक्सेस रेट होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। एंड मैं नहीं चाहती कि आप में से जो लोग इस तरह के बिजनेसेस में एंटर हों, वो लैक ऑफ प्लानिंग के कारण, लैक ऑफ प्रिपरेशन के कारण किसी भी तरह से फेल हों। तो इस तरह की प्लानिंग्स को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, उनको ज़रूर कीजिए, ताकि आपके बिजनेस का जो सक्सेस रेट है वो डेफिनेटली बढ़ जाए। इसी तरह से इस हाइड्रोपोनिक्स को यूज़ करते हुए जो अगला बिजनेस आप कर सकते हैं, वो हो सकता है हर्ब्स फार्मिंग का। देखिए, हर्ब्स अगेन जो होते हैं वो आप डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी उगा सकते हैं और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी उगा सकते हैं। ये हर्ब्स हो सकते हैं जैसे कि बेसल लीव्स, दिल, सिलेंट्रो या थाइम, ओरिगेनो। इस तरह के बहुत सारे जो हर्ब्स हैं, उनका कंजम्पशन आप देखते ही हैं कि मार्केट में होता ही है। इनका जो एक बहुत बड़ा मार्केट होता है वो रेस्टोरेंट्स में होता है। इसी के साथ साथ जो पिज़्ज़ा पास्ता बनाने वाली कंपनीज होती हैं या जो कंपनीज डिफरेंट टाइप के सूप्स बनाती हैं, वो भी इन हर्ब्स को काफ़ी एक बड़ी मात्रा में कंज्यूम करती हैं। तो अगर आप इस तरह की कंपनीज के साथ में टाई अप कर सकें, इस तरह के रेस्टोरेंट्स के साथ में आप टाई अप कर सकें, तो ये आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पाइसेस भी होते हैं जो कि हाइड्रोपोनिक्स में काफ़ी अच्छी तरह से उगाए जा सकते हैं, तो आप उनको भी उगा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए अपने हर्ब्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा मार्केट है। अगेन आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किस तरह से जब आप अपने प्रोड्यूस को जितना ज़्यादा प्रोसेस कर देते हैं, उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाती है। तो फॉर एग्जांपल, आपके पास जो भी हर्ब्स हैं, अगर मान लीजिए आपने उनको ड्राई कर दिया और उसके बाद उनकी पैकेजिंग करके आपने एक अपना पूरा जो हर्ब्स का लाइन है, ड्राइड हर्ब्स का लाइन है, वो मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो अगेन आपके लिए एक मार्केट में पैसे का ज़रिया हो सकता है, एक अच्छे खासे बिजनेस का ज़रिया हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी ज़रूर सोच कर देखिए। इस तरह की एक प्रॉपर, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा अभी थोड़ी देर पहले, एक प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए कि आप अपने प्रोड्यूस के साथ क्या करना चाहते हैं और उसके बाद इस बिज़नेस को लॉन्च कीजिए। यहाँ पर जो तीसरा काम आप कर सकते हैं, वो हो सकता है फार्मिंग ऑफ सम एक्सोटिक वेजिटेबल्स। देखिए, ये जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं, इनका एक काफ़ी बड़ा मार्केट हमारे देश के बड़े शहरों में है। इनफैक्ट बहुत सारी एक्सोटिक वेजिटेबल्स ऐसी भी हैं जिनको कि हम आज भी विदेशों से आयात करते हैं। तो अगर आप अपने फार्म में उगा सकते हैं इस तरह की वेजिटेबल्स जैसे कि ज़ुकनी, बेल पेपर, लेट्स, चेरी टोमेटोज़, क्यूकम्बर्स, तो इनका भी आपको एक काफ़ी बड़ा मार्केट मिल सकता है। इनफैक्ट इस तरह की जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स होती हैं, अगेन इनका कंजम्पशन जो होता है वो रेस्टोरेंट्स में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, और जो आपकी पिज़्ज़ा पास्ता अगेन बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं, सूप्स बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं, वो भी इनको एक काफ़ी बड़े मात्रा में कंज्यूम करती हैं। तो आप उनके साथ में भी टाई अप करने की कोशिश कर सकते हैं। और अब जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था, हाइड्रोपोनिक्स के ग्लैमर को यूज़ करते हुए भी आप काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट के बिजनेसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्हीं में से जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस मुझे पसंद आता है, वो है आपके जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनके आप हाइड्रोपोनिक अरेंजमेंट्स करके वो आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके अगर आप एक टावर गार्डन बनाते हैं या इसी तरह के कुछ और लैंडस्केप्स बनाते हैं, तो इनको आप घरों के लिए सेल कर सकते हैं, बंगलोज़ के लिए, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, रिसॉर्ट्स, ऑफिसेज़, मॉल्स, सभी लोग इस तरह के अरेंजमेंट्स को खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहेंगे। तो अगर आप इस तरह की लैंडस्केपिंग कुछ बिल्डर्स के लिए करके दे सकते हैं जिसमें कि आप हाइड्रोपोनिक्स का यूज़ करें, तो वो भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। आपको एक अच्छा खासा मार्केट मिल सकता है यहाँ पर। तो इस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। आप जो भी सेटअप्स करेंगे, आप जो भी अरेंजमेंट्स बनाएंगे, आप बहुत जल्दी उनको किसी न किसी को सेल कर लेंगे। तो जहाँ पे जो मनी की रोलिंग है वो बहुत फास्ट हो सकती है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, काफ़ी क्रिएटिव चीज़ हो सकती है,
और एक जो नई टेक्नोलॉजी है हाइड्रोपोनिक्स, इसके ग्लैमर का भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो इसको भी आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड। देखिए, मैं जो हूँ, मुझे जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, इस तरह की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। तो एक दिन शाम को हमारे घर के नज़दीक एक गार्डनिंग की शॉप है, मैं वहाँ पर चली गई। उसके मैंने देखा कि टेबल पर एक पोटली जैसी चीज़ रखी हुई है। मैंने पूछा, भैया ये क्या है? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, इसमें जो है कुछ सीड्स हैं, इनको आप पानी में सोक कर सकते हो और फिर आप इसे एक ग्लास के जार के ऊपर रख देना। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। इस तरह का एक अरेंजमेंट उसके टेबल पे खुद पे भी रखा हुआ था। तो मैंने देखा कि वो जो पोटली है उसमें से बहुत सारी जड़ें नीचे आई हुई थी एंड ग्लास पोल होने के कारण पानी में वो जड़ें काफ़ी ब्यूटीफुली दिख भी रही थी और ऊपर ऊपर की तरफ काफ़ी बढ़िया हरियाली आई हुई थी। तो काफ़ी सुंदर अरेंजमेंट था जो कि मुझे लगा। इस तरह के अरेंजमेंट को बनाने के लिए आप सोचिए क्या लगा, एक पोटली लगी जिसमें कि आपने कुछ चीज़ें भरी होंगी, कुछ सीड्स भरे होंगे। तो अगर आप एक हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड इंसान हैं तो इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। आई एम श्योर कि इस तरह की जो पोटलीज़ हैं या इस तरह के जो दूसरे आइडियाज़ होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इनका जो मार्केट है वो एक काफ़ी अच्छा हो सकता है। बिकॉज़ आज की डेट में जो लोग होते हैं वो ग्लैमरस चीज़ों की तरफ, इस तरह की जो अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं उनकी तरफ काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है सबको अपने घरों को सजाना। तो अगर इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ को, कॉस्ट इफेक्टिव आइडियाज़ को आप एग्जीक्यूट कर पाए तो डेफिनेटली आप भी अपने लिए एक अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और अब अगर आपको हाइड्रोपोनिक्स की जानकारी है और आप इस एरिया में एंटर भी होना चाहते हैं तो देखिए, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हम में से हर इंसान फार्मिंग ही करे, कुछ ना कुछ उगाए ही। हम में से कुछ लोगों को इस तरह के किट्स भी तो बनाने होंगे जो कि हाइड्रोपोनिक में जो लोग हैं, जो इस तरह की फार्मिंग्स करते हैं, वो उनको यूज़ कर सके। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी सारे एक्सपेंसिव किट्स होते हैं। तो अगर इस तरह के जो कॉस्ट इफेक्टिव किट्स हैं, अगर आप उनको बनाकर सेल कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा मार्केट हो सकता है। इनफैक्ट देखिए, ये जो हाइड्रोपोनिक्स है इसको कंटिन्यूसली रन करने के लिए आपको बिजली की भी खपत होती है। तो अगर आप कुछ ऐसे किट्स बना सकते हैं जिनमें कि आप सोलर पैनल्स को यूज़ करके हाइड्रोपोनिक के किट्स बना दें, तो लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। आपका बिजनेस भी चल जाएगा और लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह से जो एक और चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं वो हो सकती है कि आप कुछ हाइड्रोपोनिक गमले बना सकते हैं। देखिए, हम में से हाइड्रोपोनिक्स हो सकता है बहुत लोगों को ब्यूटीफुल लगेगा, वो करना भी चाहेंगे, अपने घरों में रखना भी चाहेंगे इस तरह के प्लांटर्स। लेकिन हमें उस तरह के जो प्लांटर्स हैं वो बनाने नहीं आते। तो अगर आप इस तरह के प्लांटर्स क्रिएट करके रेडीमेड मार्केट में सेल कर सकते हैं तो लोग आपसे वो भी खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। तो बेसिकली मुझे जो बात समझ में आती है वो यही आती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस के एक ही एस्पेक्ट को टैप किया जाए। बिज़नेस के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनमें भी तो कुछ लोगों को एंटर होना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कुछ लोग हाइड्रोपोनिक्स में बिजनेस करना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आप एक ट्रेनर भी बन सकते हैं, आप एक कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। बिकॉज कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि सभी लोग फार्मिंग ही करें। आप में से कुछ लोग इस तरह की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड रहने वाली है। बिकॉज हर इंसान जो अपने प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करना चाहता है, हर इंसान जो अपने प्रोड्यूस को डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना चाहता है, उसको आपकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होने वाली है। तो डेफिनेटली ये भी एक ऐसा बिजनेस है जिसे कि आपको कंसीडर करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम सब लोग फार्मिंग करें। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि मैंने आज के इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है ये आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो आज आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का जो इस तरह का इंटरेक्शन होता है वो मेरा भी मोटिवेशन बना कर रखता है। इसी के साथ मैं और भी वीडियोस लेकर आती रहूँगी जो कि बढ़ा सके हम सभी के कमाई के ज़रियों को। अगर उन वीडियोस को भी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।